गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एस 400। कौन सा टॉपिक आज हमारा एस 400 क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी भारत को, हमें क्या आवश्यकता पड़ी और एस 400 क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो एस 400 को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है इसका इतिहास। एस 400 क्या है और इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सन जब 1971 की बात है, 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया था, बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन इस युद्ध के समय जो पाकिस्तान था उसका साथ किसने दिया था बच्चों, पाकिस्तान का साथ दिया था अमेरिका ने। पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया था। इस कारण जो और पाकिस्तान और अमेरिका ने हमें ये तक कह दिया था कि हिंदुस्तान को इस युद्ध का क्या करना पड़ेगा, खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट जो है, जिसको अमेरिका का एयरक्राफ्ट कौन सा था उस समय, कैरियर। तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना एयरक्राफ्ट जो था कैरियर, उसको भी हिंद महासागर में छोड़ दिया था, उसे भेजने का आदेश दे दिया था। अमेरिका ने जब पाकिस्तान का साथ दिया तो अमेरिका के साथ में और भी बहुत सारे देश जैसे कि यूके और जो भी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। और उन्होंने भी अपनी सैनिक टुकड़ी क्या की थी, पाकिस्तान के सहयोग करने के लिए भेज दी थी हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में सभी जो अमेरिका के सहयोगी देश थे उन सब ने अपनी टुकड़ी भेज दी थी। तो भारत जो था इस इस तकनीक से इससे थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसको यूँ लगने लगा था कि अमेरिका के साथ में ये जो युद्ध है, ये कहीं अमेरिका के साथ में ये जो युद्ध है ये कहीं विश्व या वर्ल्ड वार की सिचुएशन में ना आ जाए। इस सिचुएशन से बचने के लिए भारत ने क्या किया था, भारत ने उस समय क्या किया था बच्चों, उस समय भारत ने सोवियत संघ, जो उस समय रूस था, वो आज का रूस नहीं था। क्या था उस समय हम उसको कहते थे सोवियत संघ। तो भारत ने क्या किया था, सोवियत संघ से संपर्क किया था। और सोवियत संघ ने, जो कि आज का रूस है, उस समय हमारा क्या किया था, पूरा सपोर्ट किया था। ठीक है, उसने हमारा पूरा सपोर्ट किया था। उसने क्या क्या किया था, उसने क्या किया था, उसने जो यूके की जो भी सैनिक टुकड़ी थी उसको ये कहा था कि तुम वहीं रुक जाओ, और उसको रोकने का प्रयास भी किया था। और रूस ने तुर्की, ईरान और जो सहयोगी देश थे अमेरिका के, उन सबको ये कहा था कि अगर तुम भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन लोगे तो इसका तुम्हें बहुत ही बुरा क्या करना पड़ेगा, बहुत ही बुरा इसका बहुत बुरा तुम्हें इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ था, चीन, तुर्की, ईरान जैसे बहुत से जो देश थे वो क्या हो गए थे, वो इस युद्ध से पीछे हट गए थे। इस प्रकार रूस ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था। इसके लिए रूस ने क्या किया था, रूस ने अपने परमाणु हथियारों से संपन्न एयरक्राफ्ट जो कैरियर था और जो पनडुब्बी थी वो सारी क्या की थी, उसने हिंद महासागर में भेज दी थी। और अमेरिका को भी उसने ये धमकी दी थी कि अमेरिका को उसने क्या धमकी दी थी कि वो आगे ना बढ़े। और अमेरिका क्या हुआ था, इसके पीछे भी हट गया था। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें क्या बताता है, ये पूरा घटनाक्रम हमें ये बताता है कि रूस के साथ, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हमें ये बताता है कि रूस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही अच्छे हैं। क्या है, रूस के साथ जो रिश्ते हैं, जो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना हो गई थी और पूर्वी पाकिस्तान जो था, जो कि पूरा का पूरा पश्चिमी पाकिस्तान की वजह से पूरा का पूरा त्रासदी झेल रहा था, उसको भारत ने एक नए देश का निर्माण किया। उस समय हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। तो इस सारी घटनाक्रम में रूस ने भारत का क्या किया था, बहुत ही अच्छा सहयोग दिया था। तो ये जो घटनाक्रम हमें ये बताता है कि रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। ये रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन 2000 आते आते कुछ, और 2008 आते 2000 से लेकर 2008 तक आते आते हमारे रिश्ते जो है वो अमेरिका के साथ और भी अच्छे हो गए। अमेरिका के साथ अच्छे हो गए, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच में क्या था, थोड़ी दूरियां थी। हमारे रिश्ते क्या हुए थे, अमेरिका के साथ अच्छे होने के कारण थोड़ा सा जो हमारे रिश्तों में क्या था कि थोड़ी सी दूरी आ गई थी। लेकिन अमेरिका की तुलना में आज भी हमारा जो देश, जिस देश के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं, उसका नाम है रूस। तो
क्योंकि रूस के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं अमेरिका से तुलना में, क्योंकि अमेरिका का इतिहास जो है वो हमें ये बताता है कि अमेरिका के साथ किसी भी देश की दोस्ती या दुश्मनी लंबे समय तक नहीं चलती। ये टेम्परेरी होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि रूस जो है, कि भारत जो है वो अपना सबसे महत्वपूर्ण जो देश मतलब मित्र जो जिसका ऊपर हम ये कह सकते हैं कि विश्वास किसके ऊपर किया जा सकता है, तो भारत जो है वो अमेरिका और रूस की तुलना में अगर हमें विश्वास करना हो तो भारत रूस पर ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इसी समय में हमने सुना होगा कि खबरों में भी काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि चीन और भारत के बीच में क्या चल रहा है, बहुत विवाद चल रहा है। भारत के गलवान घाटी पर चीन अतिक्रमण कर लिया है और इस बीच में हमारे सैनिकों की गलवान घाटी के अंदर हमारे सैनिकों की भारतीय सैनिकों की और चीन की सैनिकों की झड़प हुई है, जिसके अंदर हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद भी हो गए हैं। तो इन सब के बीच में ऐसे लग रहा है कि बॉर्डर पर काफ़ी तनाव हो गया। बॉर्डर पर क्या हो गया, तनाव हो गया। चीन जो है, चीन के साथ भारत की कितनी सीमा साझा होती है, 3488, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लगभग 3500 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारे चीन के साथ में क्या होती है, साझा होती है। तो इसी तनाव को देखते हुए हमारे भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो 3 दिन की रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। 3 दिन की रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि रूस से हमें बहुत ही शक्तिशाली तो भारत के जो रक्षा मंत्री इस समय रूस के दौरे पर गए हैं, उनका मुख्य मकसद है कि हमें रूस से बहुत ही यानी कि डिफेंस सिस्टम, जो एक बहुत ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम जो कि रूस के द्वारा बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे अधिक ताकतवर सिस्टम है, जिसका नाम है S-400, प्राप्त करना। ठीक है, ये जो है ये विश्व का सबसे उन्नत और प्रभावी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उन्नत और प्रभावी, याद रखना बच्चों, विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे उन्नत और प्रभावी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा है? बच्चों, S-400। यानी कि रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को जो है, हम आज के टाइम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित किला है, क्योंकि वो किससे लैस है? S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है। इसी को लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री जो है वो रूस गए हैं। और ये जो S-400 है, अब हम S-400 के बारे में बताते हैं आपको। S-400 क्या है कि S-400 जो है वो S-300 का ही क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, S-400 क्या है? S-300 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका पहली बार परीक्षण कब हुआ था बच्चों? 2007 में। ध्यान रखना, इसका सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? S-400 क्या है? S-400 S-300 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि जिसका सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? 2007 में। इसका जो पूरा नाम है, S-400 का पूरा नाम क्या है? S-400 का पूरा नाम क्या है? S-400 ट्रिम्फ। क्या है? S-400 ट्रिम्फ। ठीक है, जिसे नाटो देश है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अमेरिका। नाटो देश में इसको क्या कहते हैं? SA-21 ग्रेलर। क्या कहते हैं नाटो देश में? SA-21 ग्रेलर। ठीक है, नाटो देश जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? और इसे हम नाटो देश के अंदर इसको क्या कहा जाता है? S-400 को SA-21 ग्रेलर। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिरक्षा प्रणाली है। यह जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट या विमान मिसाइल को हवा में मार गिराने के साथ साथ क्या करती है, यानी कि ये क्या करते हैं, दुश्मन के एयरक्राफ्ट या विमान मिसाइल को हवा में मार गिराने के साथ साथ दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या करती है? मार गिरा सकती है। क्रूज और बैलिस्टिक, ये दोनों मिसाइल के 2 टाइप हैं। ये आपको कभी और वीडियो में बताएंगे कि क्रूज और बैलिस्टिक। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या करती है? क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार के मिसाइल्स को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है।
ये क्या कर सकती है, ये 400 किलोमीटर की लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये क्या करती है, ये 400 किलोमीटर की लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम रखती है। डिफेंस सिस्टम किसी भी देश को क्या बना सकता है, अभेद बना सकता है। ये डिफेंस जो सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम जो है वो किसी भी देश को क्या बना सकता है, अभेद बना सकती है। ये दुश्मन की मिसाइल, विमान, ड्रोन का पता लगाकर 600 किलोमीटर में, यानी कि दुश्मन की जितनी भी ड्रोन है, मिसाइल है, उन सबको कैसे पता, उनका 600 किलोमीटर के दायरे में उनका पता लगा सकती है। और 5 मिनट के अंदर यदि हम इसको कमांड दे दें तो ये क्या हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। ये 100 से लेकर 300 तक की हवाई टारगेट को भी भांप सकती है और 36 लक्ष्यों को, ध्यान रखना बच्चों, 36 लक्ष्यों को एक साथ 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकती है ये। और ये क्या क्या कर सकती है, नंबर एक क्या कर सकती है कि दुश्मन की जो एंटी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल है उनको नष्ट कर सकती है। 400 किलोमीटर तक की मार करने में सक्षम है ये, ठीक है। ये इसके अगर ये कोई भी देश के पास होता है तो वो देश क्या होता है बच्चों, अभेद होता है। क्या होता है, अभेद होता है। ये दुश्मन की मिसाइल को, ड्रोन का 600 किलोमीटर तक पता लगा सकती है और 5 मिनट के अंदर अंदर एक्टिव हो सकती है यदि हम इसको कमांड दें। यह 100 से लेकर 300 किलोमीटर के हवाई टारगेट को भांप सकती है। 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक के हवाई टारगेट को भांप सकती है और 36 लक्ष्यों पर एक साथ 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकती है। और अमेरिका की जो सबसे उन्नत जो विमान है F-35, याद रखना बच्चों, F-35 जो है वो अमेरिका का सबसे उन्नत विमान है और उसको भी मार गिराने में ये डिफेंस जो सिस्टम है ये काम आता है। अब इस डिफेंस सिस्टम में होता क्या क्या है, इस डिफेंस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 8 तो लॉन्चर होते हैं। क्या होते हैं, 8 लॉन्चर। क्या होते हैं बच्चों, 8 लॉन्चर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 रडार। रडार तो आप जानते ही हो, रडार एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो हमें रडार सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि कोई जैसे एयरक्राफ्ट हमारे देश में आया है किसी देश का, तो वो रडार सिस्टम जो है वो हमें ये जानकारी देता है। और इसमें क्या होता है, एक कमांड सेंटर भी होता है।